हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन AK47 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 की ज्योग्राफी सब्जेक्ट का आज हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जिसमें कि आपका कुल 40 प्रश्न का सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो मॉडल पेपर है 2025 में जारी हुआ है, आने की लेटेस्ट जो है मॉडल पेपर है आपका। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो मॉडल पेपर है बच्चों, ये मॉडल पेपर आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में मोस्टली मॉडल पेपर से ही सारा क्वेश्चन रिपीटेड होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बच्चों, भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने प्रभावित किया? तो किसने किया था बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इतिहास। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी होती है? पृथ्वी एवं सूर्य की औसत दूरी कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12,94,96,000। ठीक है, 12,94,96,000 पृथ्वी एवं सूर्य की औसत दूरी। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है प्रत्येक साल जो है रिपीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैस उत्सर्जन। क्या होगा? गैस उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें कितनी गहरी है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 से 4 किलोमीटर खाई अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है? यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बच्चों वो ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, जब पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है? स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है? तो 200 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, भूगर्भ में ध्वनि तरंग के सामने चलने वाली तरंग क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि प्राथमिक तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है? तो प्राथमिक तरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? यानी कि रिक्टर स्केल जो होता है बच्चों उससे क्या मापा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने किया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है? टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है बच्चों? तो ये एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, अवसादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि हैरी हेस ने किया था। किसने किया था? तो हैरी हेस ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13,
पोलर फिलिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यानी कि पटल विरूपणी। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी पटल विरूपणी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया आंतरिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? यानी कि बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया आंतरिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि चूना पत्थर के कारण। ठीक है, चूना पत्थर के कारण जो है अधिक शक्तिशाली होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 120 किलोमीटर। ठीक है, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य में। ठीक है, ये कहाँ पे बनता है? तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? समुद्र तल पर वायु दाब जो है कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि 1013.25 मिलीबार। कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। ये क्वेश्चन जो है हर एक बार रिपीट होता है, इसको ध्यान से याद रख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी विली विलीज। किस नाम से जाना जाता है? तो विली विलीज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? यानी कि ये सब जो बादल है बच्चों इनमें से सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि पच्छाद मेघ। क्या है? पच्छाद मेघ। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 डिग्री से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है बच्चों? तो आर्कटिक महासागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? फंडी की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि कनाडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वी पर ऑफशोर की घटना कब होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 जुलाई को। कब होती है? तो 4 जुलाई को। ऑफशोर की घटना कब होती है पृथ्वी पर? तो 4 जुलाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी होमो सेपियंस। किससे संबंधित है? तो होमो सेपियंस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत की उत्तर से दक्षिण इनकी वास्तविक दूरी कितनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3214 किलोमीटर। कितना दूरी है? तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30।
वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की वायु लगभग कितनी है? वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 46 करोड़। कितना है बच्चों? तो 46 करोड़। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी की जो है औसत गहराई कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1000 से 2000 मीटर। ठीक है, 1000 से 2000 मीटर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि 11 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों गंगा एवं अलकनंदा का भागीरथी का संगम स्थल है? आप लोग महाकुंभ नहीं मार दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे महाकुंभ का ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि देवप्रयाग। सही है, प्रयागराज में भी संगम है तो देवप्रयाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 34। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? यानी कि तमिलनाडु में जो है बच्चों तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ठीक है, मानसून के कारण जो है तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। नंदा देवी जीवमंडल नीचे निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड के। कहाँ पे स्थित है बच्चों? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों की अधिक होना चाहिए, वनों की अधीन होना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि 33%। कितना होना चाहिए? तो 33%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सुनामी का अर्थ है, सुनामी का अर्थ क्या होता है बच्चों? यदि आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका जो अर्थ होता है अंत सागरीय भूकंप होता है। ठीक है, सुनामी का अर्थ क्या होता है? अंत सागरीय भूकंप। ठीक है, अंत सागरीय भूकंप। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत के किस राज्य में आर्म वर्षा होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केरल और तटीय कर्नाटक में। कहाँ पे वर्षा होती है बच्चों? तो केरल एवं तटीय कर्नाटक में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखेंगे कि आप लोग कुछ पढ़ते हैं या फिर नहीं। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों को पर डे जो है महातांडव क्लास शाम के 5 से 6 बजे लाइव क्लास चलेगा। आप लोग ज़रूर से उस लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा क्योंकि उस लाइव क्लास में सभी जो है BBI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बताए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।